मगर है। तेजी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार मोहब्बत से हाथों को लहरा कर बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं। अगर बात सच्ची है तो आप तायीद कर सकते हैं। हाथों को लहरा कर बोले जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं, पर हो सहाबा के अक़वाल अगर यकीन नहीं। कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं, पर हो सहाबा के अक़वाल अगर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये आम ना बोली, नबी को गोद में लेकर ये आम ना बोली। हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। अब ये चार मिसरे मंसूरपुर वालों के लिए, एक बार जो मंसूरपुर के रहने वाले हैं हाथों को उड़ाकर बोले जरा सुभान अल्लाह। एक बार पढ़ के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद इश्क का मीनार करके छोड़ेंगे। वाकई आपने इस महफिल पाक को सजाने रचाने के बाद ये एहसास करा दिया, बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। पता दिया है यहाँ के नौजवानों ने, पता दिया है यहाँ के नौजवानों ने, नबी पाक का जलसा करा के छोड़ेंगे, नबी पाक का जलसा करा के छोड़ेंगे। और हज़रात कौन देता है? आपने सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी महफिल पाक बड़ी कामयाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो देख रहे हैं, जब इस प्रोग्राम में हुजूर की तशरीफ आवरी होगी, सुहेल मिल्लत जब तशरीफ लाएंगे तो आप देखना कि अल्हम्दुलिल्लाह महफिल पाक में चार चांद लग जाएंगे। आपका प्रोग्राम कामयाब है और कामयाब क्यों ना हो, आपकी मेहनत मशक्क़त रंग लाई है। ये तमाम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआओं से नवाज रहे हैं। ये इनकी ज़र्रा नवाजी है। अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ही बोलते रहे तब भी इनकी ज़र्रा नवाजी है। और बाकी आप जानते हैं कि जब खानदान वाले सपोर्ट करते हैं तो बाहर वाले भी सपोर्ट करने लगते हैं। अब एक बार हाथों को लहरा कर बोले जरा सुभान अल्लाह। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। और ब्रांड देखना कैसे हो कंपनी अपनी, ब्रांड देखना कैसे हो कंपनी अपनी। हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। और किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। हुसैनी जितनी ज़कात निकाल देते हैं, हुसैनी जितनी ज़कात निकाल देते हैं। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। हज़रात लीजिए तेजी के साथ मुझे हुक्म हो चुका है, फहरिस्त के मुताबिक मैं दावत सुहन दे रहा हूँ। हिंदुस्तान का वो अज़ीम शान खतीब जिनसे मेरी मुराद ताजदारे खिताबत, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का वो अज़ीम शान खतीब जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक की आला हज़रत हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला चक्रदूती तशरीफ ला रहे हैं। आइए इस वक्त आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक दोनों हाथों को लहरा कर एक जबरदस्त अंदाज में नारा लगाइए, तरफ के बोले नारा तकबीर। माशाअल्लाह ईसा नारा लगा दो। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से सफर करके तशरीफ लाए हैं। वाकई हजरत भी सोचने पर मजबूर हो जाए, मंसूरपुर माफी के लोग जलसा कराना भी जानते हैं, उसको समाप्त करना भी जानते हैं और उसको कामयाब बनाना भी जानते हैं। इसलिए दोनों हाथों को लहरा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ानी आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम, सरज़मीन मंसूरपुर माफी जिला संभल, हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला चक्रदूती, पैगाम है कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चार मिसरों के साथ महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूँ मैं ऐसे खतीब को सबने चुना है जिनको खिताबत के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैदिहिल मबसूति दुररी वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया
वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मिल रुसूलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मदुनिल हसनु अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसारी व रद्दुल मुहतारी अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह सुभान अल्लाह व अला आलिही व सहबिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक अगर आप समझ सकें तो थोड़ी सी मेमोरी में स्पेस को खोलिए। वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, जगत के सबसे महान वैज्ञानिक, कायनात के सबसे अजीम साइंसदां यानी कुर्रे अर्ज पे बसने वालों में सबसे उच्च कोटि के समाज सुधारक, सबसे हाई प्रोफाइल रिफॉर्मर, पूरी दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े सर्जन, सबसे बड़े हकीम, यानी पलट करके अगर मैं यूं कहूं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दाई ऐसे कि अगर पेड़ों को दावत दे दें तो पेड़ उनकी आवाज़ पे अपनी जड़ों समीत उखड़ करके कदमों में गिर जाएं और कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन किसी की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन डाल दें तो आंखें उसी वक्त अच्छी हो जाएं। सुभान अल्लाह, बेशक। और सर्जन ऐसे कि किसी की आंख तीर लगने की वजह से जंग में निकल करके गाल पे लटक जाए, लोग कहें काट दो, लेकिन वो कहें नहीं, अपने करीब बुलाएं, लुआबे दहन लगाएं, आंख को उठाएं, वापस उसी जगह फिट कर दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। भूखे ऐसे, अगर समझने की कैपेसिटी है तो और दिमाग को बड़ा कीजिए। भूखे ऐसे कि कोई भूख की शिकायत लेके आए, अपनी चादर हटा के दिखाए, हुजूर 3 दिन से भूखा हूँ, पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ दिखाए। जवाब में वो अपनी चादर हटाएं तो भूख की वजह से 3 पत्थर पेट पे बंधे हुए नजर आए। अल्लाह। और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबाए किराम के पेटों को पूर्ण करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कि जो हजरत आमना खातून के पेट से रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्का में पैदा हो जाए तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान की नूरानी दुनिया को छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और वही
जमीन से मेराज की रात सातों आसमानों के पार चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि एक ही रात में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ गए। बेशक बेशक। यानी जिसको संस्कृत वाले यूं कहते हैं श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूंकि हिंदुस्तान की धरती पे हम और आप सांस ले रहे हैं और ये वही धरती है, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इसलिए आज के इस बिगड़े हुए माहौल में जहां कुछ ताकतें हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की कोशिशें कर रही हैं जी, मैं आलमी पटल पर इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के सामने चंद मोहब्बत वालों की बात करना चाहता हूं। एक हिंदी कवि हिंदुस्तान से कलम उठाता है और यूं कहता है कि बाल ना बीका करी सके जो जग बैरी होए। क्या कहने हैं, वाह। थोड़ी सुगबुगाहट अगर दिमागों में पैदा हो गई हो तो जरा बोल के सुनाओ सुभान अल्लाह, और जरा बोलो सुभान अल्लाह। बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए, अजी जाको राखे साइया। अरे याद हो तो बोलो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मगर दिल तो दीवाना इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बात तो मानी जाएगी, अच्छी जो भी हो, दीन कहता है कि अगर तुम्हें ठीक बात शैतान से भी मिले तो मान लो। बेशक बात तो मानी जाएगी, मगर वाह रे आला हजरत, अगर मोहर तुम्हारी लग जाए तो मानी भी जाएगी और जानी भी जाएगी। दिल दीवाना है इमाम इश्क मोहब्बत का, चाहता है कि मोहर आला हजरत की लगे, जुबान आला हजरत की हो। ए इमाम इश्क मोहब्बत, बात कबीर दास की है, मगर आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। बरेली का रजा इमाम इश्क मोहब्बत ने कलम उठाया, बोले ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब किबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बोलो सुनना चाहते हैं कि नहीं, आगे इसी श्रृंखला में एक कड़ी को और जोड़ देता हूं, तसलसल में एक कड़ी और जोड़े देता हूं। अब मैं ये चाहूंगा, ये मिक़यासुल हरारत लगा के देख रहा हूं, जिसको इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं और अरबी में मिक़यासुल हरारत कहते हैं, उर्दू में आला तबखीर कहते हैं। अब मैं ये टेम्परेचर नापूंगा आपका कि आप कितना सुनना चाहते हैं। इस शेर के बाद देखूंगा कि मजमे में से कौन खड़े होकर के इमाम इश्क मोहब्बत में नारे की आवाज बुलंद करता है।
इसी सिलसिले की एक कड़ी और आगे बढ़ा दूं तो कहते हैं, हम चूंकि मोहब्बत वाले हैं तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को, कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितनी ही लाइब्रेरियां जमा कर लो, चट्टे लगा लो, किताबों का कोहिस्तान खड़ा कर दो, पूरे घर में किताबें ही किताबें बिखरी पड़ी हों, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं जागा तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। एमए की डिग्री, बीए की डिग्री, डॉक्टरी की डिग्री, अजीब पीएचडी, एलएलबी और कितने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग घूम रहे हैं, मगर नफरतों में इस कदर अंधे हो गए हैं कि मानवता का कत्ल सरेआम किया जा रहा है, सरेआम इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। मगर हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का था, हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का है, हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का ही रहेगा। इसीलिए कबीर दास का ये दोहा मैं कोट कर रहा हूं, बोले कितनी किताबें पढ़ लो और पैथियों की बात आए तो यूनानी पैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी पढ़ो, सारी पैथियां पढ़ डालो, अगर फिर भी तुम्हारे हृदय में मोहब्बत नहीं आई तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इसलिए कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। और ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मतलब मोहब्बत करो तो मोहब्बत कोई तो हम प्रेम, कोई तो हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं, प्रेम कोई तो हम उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं। और बात फिर वहीं आ गई कि बात प्रेम की हो और इमाम इश्क मोहब्बत की ना हो। क्या कहने हैं, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेम की बात और बगैर रजा के, बगैर आला हजरत के हुजूर हम आपकी जुबान में प्रेम की बात करना चाहते हैं। ये ढाई आखर प्रेम की बात ए बरेली के रजा तुम्हारी जुबान में सुनना चाहते हैं तो दयारे रजा से जवाब आया, मेरे अंदाज में कहना है ढाई आखर प्रेम के और प्रेम की बात रजा के अंदाज में। तो बरेली वाला बोला, ले मेरे अंदाज में यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या कहने। इसके बावजूद भी मजमे में से नारा नहीं लगा भाई, या तो मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह खड़े हो के ऐसे या नहीं, रसूल खड़े हो के। या अली जिंदाबाद, या अली अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि अगर आप इस नारे का जवाब देंगे तो आपको नेकियां मिलेंगी। बेशक। तो अगर आपको ये खुशखबरी अच्छी लगी हो तो आइंदा इस पर अमल भी करिएगा। तो आइए इसी श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़े देता हूं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। थोड़ा सा अगर डिटेल में मैं आपको लेके चलूं तो इसे यूं भी समझा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, बुलबुल बाक़ी रिसालत इस्लाम निज़ामी साहब क़िबला, मद्दाह रसूल इस्लाम निज़ामी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला, जलवा
तलबा रखते हैं, बस कुछ देर के बाद आपको उनके हवाले। लेकिन इससे पहले थोड़ी तवज्जो फरमाएं, मैं बहुत ज़्यादा वक्त हायल नहीं रहूँगा। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। अगर समझा दूं तो इन अल्फाज में आपको आपके दरमियान व्याख्या कर किए देता हूं। आप अपने एक रईस रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे, बड़ा मालदार है, ऊंची कोठी में रहता है, बड़े तकल्लुफात के साथ ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजर रही है। आप उसके घर गए, उसने पुरतकल्लुफ दस्तरखान बिछा दिया, आपकी पसंद जानता है, इसलिए सारे शहर के चुनिंदा खाने ला कर के आपके आगे रख दिए। तमाम तरह के मशरूबात, तमाम तरह के हॉट ड्रिंक्स, तमाम तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद कहता है ले ठूंसना है तो ठूंस ले वरना भाग ले। बोलो उसके यहाँ खाइएगा? नहीं। जोर से बोलो खाइएगा। जो लोग अभी भी खामोश हैं, सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सा नजर बचा के एक आध निवाला मार ही लेंगे, बोलो खाओगे? अरे जोर से बोलो खाओगे? आप उठ के चल दिए। अगले ही क्षण अपने एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ मेहमान हुए, उसने आपका इस्तकबाल किया, घर में ले गया, अपनी हैसियत के मुताबिक बेचारे ने पुरानी चादर बिछा दी और उसके ऊपर एक पुराना दस्तरखान लाया। घर में जो रूखी रोटी रखी थी ले आया, सूखी चटनी रखी थी ले आया, उसके बाद लोटे में पानी भर के लाया, एक तश्त आपके सामने रख दिया। बोले ए मेरे भाई, मैं तेरा मेजबान हूँ, तू मेरा मेहमान है, मेरी गरीबी पे न जाना, आइए मोहब्बत से हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, मंसूरपुर और अतराफो जवानिब से आने वालों, ईमानदारी से बताओ उसका खाना खाओगे कि नहीं? जोर से बोलो। मैंने वहीं पकड़ लिया, अभी अभी इतना पुरतकल्लुफ दस्तरखान छोड़ के भाग आए और यहाँ झोपड़े में बैठ के रूखी रोटी सूखी चटनी से, और वो भी बड़े प्यार के साथ जवाब दिया कि हजरत इसका दस्तरखान न देखिए, जुबान तो देखिए कितनी मीठी है। उसका दस्तरखान बहुत मीठा था मगर जुबान बहुत कड़वी थी। और कहावत तो सुनी होगी कि अगर जुबान कड़वी हो और शहद बेचने बैठ जाए तो उसका शहद भी रखा ही रह जाता है, और अगर जुबान मीठी हो तो कहते हैं मीठी जुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। बोले जनाब इसका दस्तरखान न देखिए, जुबान देखिए। मैंने कहा यही तो मैं समझाना चाहता था, यही तो कबीर दास ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, मगर दिल तो दीवाना है इमाम इसको मोहब्बत का, रूह तो फरजानी है आला हजरत की। हुजूर आपके अंदाज में आपके गुलाम कहना चाहते हैं और आपके गुलाम सुनना चाहते हैं, तो बरेली का रजा बोला अगर मेरे ही अंदाज में सुनना है तो आ और इसको यूं कह दे, इसको यूं कह दे, शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से, अजी ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। ये शहद हो, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। कोई बात नहीं, वो मजा बिगाड़ रहे हैं, आप बिगाड़ने दीजिए, हम बनाने के लिए खड़े, देखते हैं बिगाड़ने वाले जीतेंगे या बनाने वाले जीतते हैं। आइए अब इसी हमी के माहौल में आपकी समातों के हवाले एक हदीस रसूल का मफहूम किए देता हूं, और वो भी मैं चाहता हूं कि ये मफहूम जुबान संस्कृत में सुना दिया जाए। बोलो सुना दें, बोलो संस्कृत की हदीस सुनोगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा चादर से हाथ निकाल के बताओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो समझ रहा था सिर्फ उर्दू जानने वाले हैं, आज संस्कृत जानने वालों से पाला पड़ा है माशाअल्लाह। सब संस्कृत के विद्वान बैठे हैं माशाअल्लाह। मौलाना फैज साहब ने कहां से विद्वान पकड़ के लाए हैं। आइए, जब सुनना ही चाहते हैं तो किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435,
द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवी मासी माधवम चतुर्दृष्टु पुत्रम पितरो हरिष्टमान स्वाहा शंभल ग्राम मुख्यस ब्राह्मणस महात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशाय मामहे शतम निष्कांद सिरजः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम ला इलाहा इल्लल्लाह परम ब्रह्म कुंड प्रभूति तुझे नाम मोहम्मद नहीं बोलोगे? क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अभी पीछे वाले कुछ लोग हैं जो हिले भी नहीं है, जरा पीछे वाले भैया चादर थोड़ा हटा दो यार, इतना भी जाला नहीं है, थोड़े हाथ बाहर निकालो और दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल और हवा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आइए जुबान थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि इसमें आप कितनी तवज्जो देते हैं। अब यही हदीस पाक जुबान चेंज कर दें तो अंग्रेजी में और सुना दें। बोलो अंग्रेजी की हदीस सुना दें। बोलो अंग्रेजी में हदीस सुनोगे जी तो तवज्जो करें, किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। इतना तो समझ ही गए होगे ना। Narrated by Abu Huraira, Rasulullah peace be upon him said, "Who is the poor?" The companion said, "The poor is one who has no money nor goods." Then Rasulullah peace be upon him said, "The poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah, while he has abused this, has leveled with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him and finally he will be put on the hell." सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्पीक अप सुभान अल्लाह। अब आइए किसी भी जुबान में बात हो, लेकिन जिस जुबान में सुनने वाला अली था, वाह 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 वाह, और सुनाने वाला नबी था, किसी भी जुबान में बात कर लो, मगर बात तभी पाया तकमील को पहुंचेगी। क्या मजा होगा जिसमें सुनने वाला बिलाल होगा और सुनाने वाला आमना का लाल होगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुना, जुबान इंग्लिश में मफहूम हदीस सुना। अब जी चाहता है क्यों ना उस भाषा में बात हो जाए जिसमें सुनने वाले परवाने जान फिदा करने वाले हुआ करते थे और सुनाने वाली शमे फरोजा हुआ करती थी। आइए उस हदीस पाक को, अगर आपका ज़ौक़ बड़ा हो तो मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल अल्फाज, जिन अल्फाज में मस्जिद नबवी के सुतूनों ने हदीस सुनी है, जिन अल्फाज में सहाबा के मुबारक कानों ने हदीस सुनी है, जिन अल्फाज में अरब के बसने वालों ने कंपेनियंस की जमात ने हदीस सुनी है, जी चाहता है कि एहसानुल हक उसी अंदाज में सुना दे और मंसूरपुर के लोग उसी अंदाज में सुनकर के दिखा दें। तो आइए किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियाम व ज़कात व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनतुहु क़ब्ल अन युग़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि आशिक हर चीज को समझकर ही बोलें। जब पता लग जाए कि माशूक लाजवाब है तो फिर मानना पड़ेगा कि माशूक का लफ्ज भी लाजवाब होता है, माशूक का जुमला भी लाजवाब होता है, और माशूक जो पढ़ने के लिए बताता है वो कलमा भी लाजवाब होता है। बेशक हक है। तो आपने जुबान संस्कृत में हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं? ईमानदारी से बोलो मजा आया कि नहीं? अरे जोर से बोलो मजा आया कि नहीं? आपने जुबान इंग्लिश में हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं? जुबान अरबी में हदीस सुनी, मजा आया कि नहीं? और समझ में आया?
तर्जुमा समझ में आया? नहीं आया? और मजा फुल आया? वाह भाई वाह, कैसे लोगों से सबका पड़ा है। मजा खूब ले लिया मगर समझ में किसी की नहीं आया। अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम के इन वीडियोग्राफर्स को। कम से कम ये तो हुआ कि इस कौम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मालूमात अगरचे जलसों की वसातत ही से सही कुछ तो हासिल की। अब ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कहीं अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं और लोगों को पता लग जाए, ह्यूमन राइट्स की टीमें सुबह ही मंसूरपुर में आ जाएंगी। यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए कि समझा कोई कुछ नहीं और मजा सबने लिया। समझते कुछ नहीं थे मगर मजा लेने में जर्रा बराबर कसर नहीं छोड़ते थे। बोलो है ना ताज्जुब की बात? भाई मजा तभी आता है जब बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आएगी तभी मजा आएगा, और मजा जब ही आएगा जब बात समझ में आएगी। मगर वाहरे मंसूरपुर वालों समझा कुछ नहीं और मजा फुल लिया। समझते कुछ भी नहीं थे और मजा खूब लेते थे। और मैंने यही बात बंगाल के एक जलसे में कही तो एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, बोले मौलाना साहब तुम क्या बोला, हम कुछ नहीं समझा, मगर जब तुमने नबी का नाम लिया हमारा कोली कोली खुश हो गया। सही बात तो यही है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बात तो यही है, दीवानगी कहते ही इसको है। दीवानगी इसी को तो कहते हैं कि मैदान जंग में तलवार टूट गई थी और आ गए, बोले या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। मुस्तफा जाने रहमत ने जिस खजूर के सूखे हुए पेड़ से टेक लगाए खड़े थे, हाथ आगे बढ़ाया, एक टहनी हाथ में आ गई, सूखी हुई टहनी थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हार ऐसे वक्त में डाला गया है जबकि हार और जीत के फैसले किए जाते हैं। तो मुझे लग रहा अगर हार मेरा मुकद्दर हुआ है तो हार भी शायद हमारा ही मुकद्दर हो। लेकिन चूंकि हम वो फनकार हैं कि हम हर मैदान में हार के भी जीतना जानते हैं। बेशक बेशक। ये इस्लाम यहाँ तक फैलाई पहुंचाई इस तरीके से है कि किसी ने पत्थर मारे, लोगों ने समझा अब मान जाएंगे। बोले तुम जिसे हार समझ रहे हो ये एक दिन फतेह मक्का की शक्ल में रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। मेरे भाइयों, तो ये तो आई गई बात हो गई हार के ताल्लुक से। अब आओ जो मैं कह रहा था, उन्होंने एक सूखी हुई लकड़ी तोड़ी और दे दी। वो भी दीवाना हो तो ऐसा हो पूछा ही नहीं, एक बार भी के दे क्या रहे हो और भेज किसके मुकाबले में रहे हो। तलवार की जगह लकड़ी पकड़ ली और वापस उसी जज्बे उसी जोश के साथ मैदान जिहाद में पलट पड़े। जब मुकाबला एक लोहे की तलवार वाले से हुआ तो ये देख ही कहां रहे थे कि हाथ में क्या है। उस तलवार वाले से जो मुकाबला हुआ, लोहे की तलवार से लकड़ी को टकरा दिया और जब लकड़ी को मारा, तारीख कहती है कि लोहे की तलवार के दो टुकड़े ही तो हो गए थे। लोहे की तलवार कट गई, एक और निकल के आया, वो देख रहा था। उसने कहा कि यार ये कैसी लकड़ी है, तो लगता है ये कोई नया तरीका है, ये कोई नया हथियार है। इसके मोरल को डाउन किया जाए, इसके जज्बे को सर्द किया जाए। करीब आया और बोला कि हाथ में तो देख ले लड़ किससे रहा है और हाथ में क्या है। बोले मतलब, बोले खजूर की सूखी हुई लकड़ी और तू लोहे वालों से लड़ रहा है। कहा यह देखना। अब दीवाने का जवाब सुनिए, मस्ताने का जवाब सुनिए, आशिक किसे कहते हैं जरा सुनिए और अपनी अक्लो शऊर की आगही पर इसको परखिए। दीवाना किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं, मस्ताना किसे कहते हैं। बोले मेरे हाथ में क्या
मुफ्ती अहसानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। लोग कहते हैं मिटा देंगे, भगा देंगे, बहुत। जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कहते हैं जनाब ये आशिक लोग हैं, और आशिक जब बेदार होता है ना तो उसके सामने न कौमें ठहरती हैं न फौजें टिकती हैं। एक आशिक था जो पाकिस्तान के टैंकों को जब इंडिया में प्रवेश कर रहे थे अपने सीने को तोप के दहाने पे लगा के खुद को तो उड़ा दिया, लेकिन पाकिस्तान के टैंकों को तबाह कर दिया और बता दिया कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो उसमें वीर अब्दुल हमीद का नाम भी लिखा जाएगा, और दुनिया को बताया जाएगा कि मुसलमान गद्दार नहीं है, मुसलमान तो ऐसा वफादार है कि जब तक जिंदा रहता है नहा धो करके अपने माथे को पांचों टाइम मादर वतन पे टेकता है और अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, और जब मर जाता है तो नहाकर नए कपड़े पहन के इसी जमीन की गोद में जाकर के लेट जाता है। जब तक जिंदा रहता है तो इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, और जब मर जाता है तो इस मिट्टी की आगोश में सो करके मोहब्बत का सबूत देता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल टॉपिक की तरफ मेरे भाइयों, ये ऐसे दीवाने हैं कि जुबान संस्कृत में हदीस हो, बस पता ये लग जाए कि बात मदीने वाले की हो रही है, बस इतना कोई बता दे कि मदीने वाले की बात हो रही है, फिर चाहे वो संस्कृत हो, फिर चाहे वो मलयालम हो, फिर चाहे वो कन्नड़ा हो, फिर चाहे वो बंगाली हो, फिर चाहे वो नेपाली हो, फिर चाहे वो तेलुगु हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि दीवाना तो ये कहता है कि जुबान चाहे कोई भी हो मगर मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार मेरे अल्लाह है, न हाजत अगर की है, और उनके दर पे खड़े होकर के लोग जब अपने दामन को फैलाते हैं तो बरेली वाला कहता है कि बंगाली अपनी जुबान में मांगे, पंजाबी अपनी जुबान में मांगे, मगर यहाँ पर जुबानों को नहीं देखा जाता, यहाँ दिलों की कैफियत पर नजर डाली जाती है। और फिर होता यह है, बरेली का इमाम जहन देता है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, क्या कहने हैं। मांगने की अदाओं को देखो, ये न पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये खुदा से दुआ मांगते हैं। कहते लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, या रसूल अल्लाह कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अभी अभी मेराज का महीना गुजर चुका है, इस पे बड़ी तफसीली बातें हुई हैं, बस मैं एक गुफ्तगू, एक पॉइंट आपकी गुफ्तगू की पुखराज पे परखने के लिए रखना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आज मौलाना फैज साहिब दिल्ली से चले, इनसे पहले भी जो पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, अगर यहां से कोई दिल्ली को जाता तो उसके पास एक सवारी का जानवर होता और उसको साथ में सत्तू बांध के देते थे, गुड़ बांध के देते थे। हमने कहा चाचा दिल्ली जाना है, बोले फला जगह मेरा एक दोस्त रहता है, जब तुम वहां चले जाओ मेरी ये अंगूठी उसको दिखाना, वो तुम्हें पहचान लेगा। अरे हमने कहा चाचा कौन से जमाने की बात कर रहे हो? बोले हम जिस जमाने में दिल्ली गए हैं उसी जमाने की बात करेंगे। हमने कहा कितना टाइम लगता था? बोले 3 दिन लगते थे, रास्ते में डाकुओं का खतरा, चोरों का खतरा